दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या कामकाजी पत्नी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है या नहीं। अब हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति काफ़ी बदल गई है। एक महिला को अब केवल एक गृहिणी के रूप में टैग नहीं किया जा सकता है। उसने खुद को एक कामकाजी महिला के रूप में सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है और अब वह अपने अधिकारों जैसे काम का अधिकार, भरण पोषण का दावा करने का अधिकार, समान व्यवहार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और बहुत कुछ के बारे में जानती है। भारतीय कानून के मुताबिक पत्नी जीवन की वैसी ही सुख सुविधाओं का आनंद लेने की हकदार है जैसी उसे ससुराल में रहने पर मिलती रही थी, और पति पत्नी को भरण पोषण यानी मेंटेनेंस देने से इनकार नहीं कर सकता है सिर्फ इसलिए कि पत्नी कमाती है। भरण पोषण कानूनी रूप से प्रत्येक विवाहित पत्नी का अधिकार है और यहाँ तक कि तलाकशुदा पत्नी या अलग रहने वाली पत्नी भी अपने पति से मेंटेनेंस का दावा कर सकती है और पति इस आधार पर गुजारा भत्ता देने से इनकार नहीं कर सकता है कि वह कमा रही है जब तक कि वह अपने पति से अधिक नहीं कमाती हो। अगर पत्नी के पास जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है तो उसे भरण पोषण प्रदान किया जाता है। वह अपने पति से भरण पोषण का दावा करने के लिए फैमिली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है और कोर्ट कानून के प्रावधानों के दिशा निर्देशों के तहत पत्नी की भरण पोषण की राशि तय करता है। आइए अब हम जानेंगे कि किन बातों को ध्यान में रखकर कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस का फैसला करता है। कोर्ट मेंटेनेंस फिक्स करने से पहले इन बातों को ध्यान में रख सकता है। उसकी बहुत ज़रूरी आवश्यकता क्या है? पति की भुगतान करने की क्षमता क्या है? विवाह की अवधि, पति और पत्नी की उम्र, पति और पत्नी की शारीरिक स्वास्थ्य, पति पत्नी की कमाई क्षमता और संपत्ति, पति पत्नी की जीवन स्तर, पति पत्नी की शिक्षा, पति पत्नी की रोजगार क्षमता, पति पत्नी की बच्चों के लिए कस्टडी की जिम्मेदारियां, बच्चों की देखभाल और शिक्षा। इसके अलावा कोर्ट परिस्थितियों पर निर्भर किसी अन्य फैक्टर्स पर भी विचार कर सकता है। ऊपर दिए गए फैक्टर्स में से पति पत्नी की कमाई क्षमता और संपत्ति मुख्य फैक्टर हैं जो न्यायालय को उचित राशि तय करने में सहायता करता है और विशेष रूप से पत्नी की आय भरण पोषण का फैसला करने के लिए एक प्रमुख भूमिका निभाती है। क्या एक काम करने वाली पत्नी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है या नहीं, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ जजमेंट को हम जानेंगे। चतुर्भुज बनाम सीताबाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया कि अपने पति से एक अलग थलग रहने वाली पत्नी मासिक आय अर्जित करने के प्रयासों के बावजूद अपने पति से भरण पोषण का दावा कर सकती है अगर वह मासिक आय उसके भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा सुनीता कछवाहा और अन्य बनाम अनिल कछवाहा 2014 के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि केवल इसलिए कि पत्नी कुछ पैसे कमा रही है उसे अपने पति से भरण पोषण का दावा करने से रोका नहीं जा सकता है। इसी तरह शैलजा वर्सेस खोबन्ना के मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने माना कि पत्नी कमाने में सक्षम है
या वह वास्तव में कमा रही है, दो अलग अलग आवश्यकताएं हैं, और पत्नी की योग्यता और कमाने की क्षमता उस पत्नी को इंटरिम मेंटेनेंस से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती है जिसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इन फैसलों की बुनियाद पर यह स्पष्ट है कि एक पत्नी जो कमा रही है, यानी एक कामकाजी महिला भी अपने पति से मेंटेनेंस का दावा करने की हकदार है, यदि उसकी आय उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अधिक कानूनी जानकारी जानने के लिए कानून फॉर यू को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।